जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे थे। इसमें हमने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट आपको करवा दी है। हम बात कर रहे थे जियोग्राफी की, ठीक है, यानी कि भूगोल की। भूगोल की 2-3 क्लास हम कवर कर चुके हैं। आज भूगोल की हमारी लगभग तीसरी क्लास ये रहने वाली है, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला, उत्तराखंड की जलवायु, ऋतुएं एवं मृदा, इन 3 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है उत्तराखंड की जलवायु। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपको, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें समुद्र से दूरी भी है, समुद्र तल से ऊंचाई भी है, वायु दाब भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा है तो कितने थोड़ा गर्म है, थोड़ा आर्द्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से थोड़ा और ठंडा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऊंचाई, ताप व वनस्पतियों के अनुसार डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है। तो एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। यूकेपीएससी आरओ में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। उत्तराखंड भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, मतलब अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण या शीतोष्ण। भाबर पेटी की बात करेगा तो वहां पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी, उपोष्ण पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। उत्तराखंड में उपोष्ण जलवायु क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो उपोष्ण जलवायु लगभग कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो ये फैला है आपका लगभग 900 मीटर तक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। उत्तराखंड में शीत शीतोष्ण क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो छठे का आंसर देखते हैं। तो ये अलग अलग एक भाबर पेटी है, शीत शीतोष्ण जलवायु है। ये सब जलवायु के प्रकार है जो एस.सी. खरकवाल ने बांटे हुए हैं, ठीक है। तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 1800 से लेकर 3000 मीटर तक इसको इसकी ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सातवां दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको जलवायु दे रखी है और दूसरी तरफ इनकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गर्म शीतोष्ण जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु किसकी हाइट कितनी है, लगभग 900 से 1800 मीटर। पहला आपका बिल्कुल सही है। एल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर, ये भी आपका बिल्कुल सही है। शीत शुष्क जो होती है वो 3500 से नहीं 2500 से होती है, ठीक है, ये आपका गलत है। 2500 से 4000 होती है। और हिमालय जलवायु 4200 से ऊपर। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, पहले आप देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख ऋतुएं। हमने जलवायु को कवर कर लिया, जलवायु से जितने भी प्रश्न बनते थे हमने उनको सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख ऋतुएं। इसमें आप ग्रीष्म ऋतु आएगा, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, आप उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु कहां से कब तक रहती है। तो यहाँ पर लगभग आपको मार्च से जून तक रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8वें का आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से फिर उसके बाद जून के बाद क्या लग जाता है, जून के बाद आपको बरसात ऋतु लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। यहाँ रूड़ी भी कहते हैं, रूरी भी कहते हैं और खरसाऊ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड के निम्न भागों में तीव्र वेग से आने वाला तूफान है। तो इसको बोलते हैं ओडाल। क्या बोलते हैं, ओडाल, अड्याओ बड्याओ पड़ग्यो नहीं कहते पहाड़ी कुमाऊनी भाषा में, तो वो होगा, ठीक है। ये टाइफोन तो आपको ये जापान का है। अगस्टर आपको नॉर्वे हॉर्वे साइड मिलेगा। गरजता तारीखा भारत में होता है, ठीक है, हिंद महासागर में। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड की दशाएं होती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय या एल्पाइन होती है। तो आपको पता होना चाहिए 11 का ऑप्शन नंबर बी। उष्ण मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो गर्म, उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीष्म काल में सर्वाधिक व सबसे कम तापमान उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो सर्वाधिक शिवालिक में पाया जाता है और सबसे कम वृहद हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड के बाह्य हिमालय क्षेत्र का ग्रीष्मकालीन तापमान होता है, लगभग कितना होता है, ये आपका होता है 29.4 से 38 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड के किस जिले में क्रमशः सबसे कम एवं सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? तो सबसे कम आपका चमोली में पाया जाता है, चमोली के भी आपको कहाँ पाया जाए, जोशीमठ में, और सबसे ज्यादा आपका उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है कब से होगी? जब भूमध्य रेखा सूर्य से जब भूमध्य रेखा से सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो वहां पर क्या होती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की समयावधि है तो लगभग मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि 15 जून से आपका मौसम मानसून आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, गुजरात के तट से चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में कब प्रवेश करते हैं? तो लगभग 15 जून के आसपास कर जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? लोअर पीछे 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उच्च हिमालय, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, या तीनों में से समान रूप से? तो 19 का करेक्ट आंसर होता है शिवालिक क्षेत्र में, यानी कि इसको शिवालिक, बाह्य हिमालय को शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 20 में है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ये प्रश्न आपसे वन क्षेत्र अधिकारी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है भाबर व तराई वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो नैनीताल एरिया पड़ता है आपका, भाबर एरिया पड़ता है, तराई क्षेत्र, उसके बाद हल्द्वानी का एरिया, ये सब इसलिए यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर औसत वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है? तो एसआई उप निरीक्षक 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा आपको पता होना चाहिए कहाँ होती है, ये नरेंद्र नगर पौड़ी में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है तो कितने सेंटीमीटर होती है? तो ये होती है आपके 318 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान है तो टिहरी में सबसे कम बारिश होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है तो कितनी दर्ज की गई है? 98 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, या फिर आपका 140 सेंटीमीटर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्मोड़ा जिले में औसत वार्षिक वर्षा होती है तो कितनी होती है अल्मोड़ा में? अल्मोड़ा में लगभग आपकी होती है 104 सेंटीमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खरसाऊ तो क्या बोलते हैं? खरसाऊ तो गर्मी को बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं, यून जो बोलते हैं वो आपको बोलते हैं शीत ऋतु को, बर्षक्याल बोलते हैं, या फिर इसको बर्फ समय भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौमास भी बोलते हैं बस को। ठीक है, चौमास, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है? अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो बारिश की मात्रा क्या होगी? यहाँ पर इसकी मात्रा घटती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है, शीत ऋतु का समय उत्तराखंड में कब से कब तक माना जाता है? तो मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च तक यहाँ पर हमें शीत ऋतु का समय माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको यूंद बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड में किस मौसमी घटना से शीत ऋतु में ओलों की भी वर्षा होती है? तो ये आपके पश्चिमी चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड के किन जिलों में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा, इन 3 जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा होती है, कितनी होती है लगभग? ये आपको बताना है। ठीक है,
तो ये आपका लगभग 12.5 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। शीतकाल में उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? मसूरी, पंतनगर, चक्राता, अल्मोड़ा। तो करेक्ट आंसर आपका पंतनगर होगा। ठीक है, अब पंतनगर करके गलत मत कर देना, क्योंकि शीतकाल में पूछ रहा है, गर्मियों के समय नहीं पूछ रहा है। यानी कि शीतकाल में जो सर्वाधिक न्यूनतम टेम्परेचर होता है वो आपका पंतनगर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। शीत ऋतु में पंतनगर का न्यूनतम तापमान कितना तक हो सकता है? तो लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चले जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। उत्तराखंड में पाले पड़ने की घटना सामान्यतः होती है, तो कब होती है ये आपका? जनवरी, दिसंबर से जनवरी, जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जब सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है उसी वक्त यहाँ पर पाला पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। उत्तराखंड के सबसे ठंडे एवं सबसे गर्म महीने हैं, तो सबसे ठंडा महीना कौन सा होगा? जनवरी का होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और सबसे गर्म आपका जून होता है। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, तो ये कब होती है आपका? मई जून में, मार्च अप्रैल में, दिसंबर जनवरी में, या फिर आपका क्या होती है? अगस्त सितंबर में। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर से जनवरी के महीने में होती है। विंटर लाइन हमेशा जाड़ों के समय में होती है, दिसंबर जनवरी के आसपास ये घटना होती है। ठीक है, और कहाँ होती है? मसूरी में होती है, ये भी आपको याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन नंबर 39 है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य उत्तराखंड में कहाँ दिखाई देता है? नैनीताल में, मसूरी में, कौसानी में, या माणा में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मसूरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं अब कितनी होती है। अब जितनी आपको याद है वो आपको याद करना है। सबसे कम टिहरी में होती है 98 सेंटीमीटर, ये हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो 40 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का। तो पिथौरागढ़ एकदम सही है, 122 सेंटीमीटर यहाँ होती है। टिहरी में सबसे कम होती है 98 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। देहरादून में अधिक होती है 230 सेंटीमीटर, ये भी सही है। लेकिन नैनीताल में 190 नहीं होती है, नैनीताल में ज्यादा होती है, लगभग 200 के आसपास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको वर्षा का टेम्परेचर दे रखा है कितना है करके। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। पहला आपको क्या दिया है? बृहद हिमालयी, हिमालय के ऊपर व क्षेत्र में, बृहद हिमालय में लगभग 40 से कम बारिश होती है, उससे ऊपर बहुत ही कम बारिश होती है, लगभग 40 से 80 सेंटीमीटर होगा। तो पहले का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, शिवालिक तथा भाबर क्षेत्र में अधिक, क्षेत्र से अधिक, यानी कि शिवालिक तथा भाबर क्षेत्र में, तो यहाँ लगभग कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यहाँ कितनी होगी आपका? ये लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ बारिश भी तेज होती है। ठीक है, ये इधर से यहाँ रखा है। उसके बाद मध्य हिमालय क्षेत्र के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में, मध्य हिमालय में लगभग आपका कितना होगा? ये लगभग 80 से आपका 120 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका दून, काली बेसिन तथा मध्य हिमालयी दक्षिण मध्य में लगभग 120 से 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है? 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको सूची दे रखी है और दूसरी तरफ आपको इसका वर्षा का विवरण दे रखा है, तो इसको अब हम मिलान करते हैं। ठीक है, तो वर्षा हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में तो सबसे कम वर्षा यही होती है, ट्रांस हिमालय के एरिया आसपास में। ठीक है, मध्य हिमालय क्षेत्र के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्र में कम वर्षा होती है। उसके बाद काली बेसिन नदी तथा हिमालय के दक्षिण ढालों में नदी घाटियों में यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। और शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्र में अधिकतम बारिश होती है। यानी कि 1 2 3 4 सब मिले हुए ही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इन पर विचार करते हैं हम। उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र में वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, अतः यह बर्फीली जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है, पहला कथन आपका एकदम सही है। दूसरा कथन कह रहा है मानसून ऋतु में तापमान बढ़ने से उत्तराखंड में हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है, बिल्कुल ये भी आपका कथन सही है। शीतकाल में उत्तराखंड में भारी हिमपात होता है तथा तापमान शून्य से भी नीचे चले जाता है, ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 सभी के सही सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बारी है उत्तराखंड की मिट्टियों की, यानी कि मृदाओं की। तो मृदाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तराखंड की मृदा है मरुस्थलीय, दलदलीय, पर्वतीय, क्षारीय। तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45। पर्वतीय क्षेत्र में मृदा होती है तो यहाँ कौन सी होती है? परिपक्व व नवीन होती है, अपरिपक्व व पूर्णतः नवीन होती है, पूर्णतः अनउपजाऊ होती है, हल्की उपजाऊ होती है। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व अपरिपक्व होती है, वो पूर्णतः नवीन होती है, नई मिट्टियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को कितना है अधिकांश मृदा का पीएच मान? तो पीएच मान कितना है पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड में पीएच मान कितना है मिट्टी का? अगर उत्तराखंड बोले किसी भी मिट्टी का बोलता है तो ये आपका लगभग 5.5 से 6.5 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? विधि सहायक 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें चूने की भी कमी है, फास्फोरस की कमी है, लेकिन जीवांश की कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। उत्तराखंड की पहाड़ियों व दून की घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टर्सरी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। टर्सरी मृदा होती है हल्की अनउपजाऊ, हल्की बलुई छिद्रमय, या हल्की क्षारीय या दलदली व नमी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हल्की बलुई व छिद्रमय होती है आपकी कौन सी मिट्टी? टर्सियरी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों पर मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? क्वार्ज, डोमट, लाल या छिछली मृदा? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डोमट मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। उत्तराखंड में क्वार्ज मृदा मुख्यतः पाई जाती है, तो ये आपका क्वार्ज मृदा कहाँ पाई जाएगी आपकी? ये आपकी पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल के एरिया में पाई जाती है। तो भीमताल का एरिया है, वहां पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। उत्तराखंड में ज्वालामुखी मृदा कहाँ पाई जाती है? ये भी आपके भीमताल एरिया में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। उत्तराखंड में उत्तराखंड के शुष्क व शीतल क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो शुष्क और शीतल की जब भी बात करेगा तो वहां पर पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। उत्तराखंड में चारागाह मैदान में पाई जाने वाली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे अल्पाइन चारागाह मृदा, उप पर्वतीय मृदा, या भाबर तराई मृदा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन नंबर एल्पाइन चारागाह मृदा इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है। चारागाही मृदा की विशेषता क्या है? ये विरल वनस्पति की होती है, वृक्षों की कमी होती है यहाँ पर, और अधिकतम यहाँ घास होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। चारागाही मृदा में नमी कम होने का प्रमुख कारण है, यहाँ पे वायु अपक्षय होता है, शुष्क जलवायु होती है, और हिमानी अपरदन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। चारागाह मैदानों की मृदा होती है चिकनी व छिद्रमयी, हल्की क्षारी, हल्की उपजाऊ, या दलदली? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हल्की क्षारी होती है। ठीक है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो अब यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ पर चिरपाइन पाए जाएंगे, देवदार पाए जाएंगे, स्प्रूस पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है। पहाड़ों के ढाल एवं पर्वतों के किनारों पाई जाने वाली मृदा है, किनारों में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? ये भस्मी मृदा, बलुई मृदा, दोमट मृदा, या लाल मृदा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों की मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला, हल्का भूरा, लाल भूरा, या गहरा लाल? तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल भूरा यहाँ की मिट्टी का कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। पूरी लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण किससे होता है? चूने, बलुआ पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण यहाँ पर होता है। पूरी लाल पीली मृदा मुख्यतः पाई जाती है आपका नैनीताल में भी पाई जाती है, मसूरी में पाई जाती है, और चक्राता में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 63 है। पूरी लाल पीली मृदा की विशेषता है अधिक उपजाऊ होती है, और ये उच्च नमी ग्रहण क्षमता है, अधिक आर्द्रता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। पश्चिमी मृदा मुख्यतः पाई जाती है समशीतोष्ण संभागों में, कम ढालू क्षेत्रों में, पर्वत श्रेणी के अचलों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। उत्तराखंड में हिमालय के तलहटी प्रदेशों में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वृहद हिमालय क्षेत्र, भाबर तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र या ट्रांस हिमालय? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाबर तराई क्षेत्र इसको कहते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है। भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है ये आपका? केवल तराई के उत्तर भाग में और शिवालिक दक्षिण के भाग में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? कनिष्ठ सहायक 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तराई मृदा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, सबसे ज्यादा गेहूं पैदावार कहाँ पे होती है? मिट्टी में, पानी वाली मिट्टी में, तो वो उधम सिंह नगर में होते हैं, और उधम सिंह नगर में तराई एरिया है, वहां पर तराई मृदा पाई जाएगी। 68 है क्वेश्चन नंबर, इसको आपको मिलाना है, ठीक है। कौन सा सुमेलित युग्म है कह रहा है? भाबर मृदा कंकड़ पत्थर युक्त है, बिल्कुल सही है। और तराई मृदा महीन कणों का निक्षेप निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही है। उच्च मैदानी मृदा हल्की क्षारीय व कार्बनिक पदार्थों से मुक्त होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबकी सब क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसको भी आपको मिलान करना है, मृदा दिया क्षेत्र दिया है, ठीक है। रिवीजन के लिए बेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं, तो अब हम इसको मिलान करते हैं, ठीक है। टर्सरी मृदा अभी मैंने बताया था आपका कहाँ पाई जाती है? दून घाटियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 का 1 हो गया। तराई मृदा देहरादून के दक्षिण सिरे में और उधम सिंह नगर में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। भाबर मृदा तराई के उत्तर एवं शिवालिक के दक्षिण, बिल्कुल नैनीताल एरिया के आसपास, यहाँ 3 हो जाएगा। चारागाई मृदा तो तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाता है, यह भी सही है। 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। लगभग 69 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमने उत्तराखंड की जलवायु पढ़ा, उत्तराखंड के ऋतुएं पढ़ा, और उत्तराखंड की मृदा को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।